नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, मेरे लिए और आप सब के लिए ये खुशबख्ती और सआदत के लम्हात हैं कि हम अल्लाह के घर में एक नेक मकसद के लिए हाजिर हुए हैं। लालियां मियां सदीक लाली का शहर है जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर एक साहिब इल्म शख्सियत थे और फतावा हिंदिया फतावा आलमगीर के जो ज्यूरी और कमेटी बनी थी उसमें शामिल थे। फिर नादिर शाह के दौर के अंदर उनकी वसी लाइब्रेरी और कुतुबखाना जो था उसको जलाकर खाक कर दिया गया था। वो दौर तासुब का दौर नहीं था, तवस्सो का दौर था। उस वक्त के साहिबाने इल्म उलमाए किराम जिस चीज को अपने मुताले के जरिए से बेहतर समझते थे उसको अपनाते थे और अगर कोई इस्लाह करता था तो उसकी इस्लाह को कबूल कर लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस इलाके में अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अहले हदीस इस लिहाज से अपने आप को खुशबख्त समझते हैं, किसी पर तानो तंज हमारा मकसूद नहीं होता। आपने उलमा की गुफ्तगू सुनी है। हमारा स्टेज संजीदा स्टेज, कुफर और निफाक के फतवे हम सादर नहीं करते। हमारी तो कोशिश ये है कि जिसको हम सही समझते हैं हमारे भाइयों तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए। हम इस लिहाज से अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारा मतमाए नजर सिर्फ और सिर्फ गैरत कुदसियां, नाज़िश रूहानियां, फख्रे पैगंबरां, रहमत जहाना, आमिना के लाल, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। गुफ्तगू करते थे। हमारा मौजूए गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले की जात होता है। औरों के लिए तो और भी हैं, हमारे लिए तो सिवाय मदीने वाले के कोई और नहीं है। यही वजह है कि हमारे उलमाए किराम अपनी गुफ्तगू का आगाज भी मदीने वाले से करते हैं, इख्तिताम भी मदीने वाले पे करते हैं और सारी गुफ्तगू मदीने वाले के हवालों से मुज़य्यन और मुअत्तर होती है। हजरात, हमारा ये अकीदा और ईमान है, अहले हदीस का ये वाज़े ऐलान है कि इस कायनात में आमना के लाल से बढ़कर, मदीना के ताजदार से बढ़कर ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई क़यामत तक होगा। मज़तिद दहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। सदियां बीत गईं, जमाने लग गए, कोई आपकी तरह का पैदा ना हुआ और जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, कोई आपकी तरह का पैदा नहीं हो सकता।
आप अदीमुन नज़ीर हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब। जब आप जैसा कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ तो फिर कौन है कायनात में, कौन है जो आपकी तारीफ का हक अदा कर सके और आपकी शान, आपकी शायान शान बयान करने की सकत रखता था? कोई नहीं। और किस तरह करे कि वो तो वो है जिनके बारे में खुद अर्श वाले ने इरशाद फरमाया, वरफाना लका ज़िक्रक, ए मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में बैठकर आसमां के चांद को शर्माने वाले, वरफाना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद तरीन कर दिया है। कायनात का कोई बड़े से बड़ा लसान, कोई साहबे बदी व बयान, कोई अल्लामा, कोई फहामा, लाख परे परवाज बांध के ऊंचाइयों की तरफ महवे परवाज हो जाए, जितना चाहे बुलंद चला जाए, अल्लाह की बुलंदी को छूने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे तसव्वुर के तसव्वुर का तसव्वुर भी महाल है। जिसके जिक्र को अर्श वाले ने बुलंद किया हो, कायनात में कौन है जो उसकी शान, उसकी शायान शान बयान करने की सकत रखता? कोई नहीं, कोई नहीं। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम इब्न कसीर ने, दीगर मुफस्सिरीन ने भी इस आयत की तफसीर में कई रवायतें नकल की हैं एक ही किस्म की। उनमें से जो सनद के लिहाज से बेहतर है वो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम से पूछा, ए जिब्राइल, जरा बता तो सही वो बुलंदियां क्या हैं जिनसे मेरे जिक्र को हमकनार किया गया है, वो बालाइयां, वो ऊंचाइयां क्या? बैठिए, तशरीफ रखो, बैठिए। वो बालाइयां क्या है, वो ऊंचाइयां क्या हैं जिनसे मेरे जिक्र को हमकनार किया गया है? तो जिब्रील ने जवाब दिया कि अर्श वाला फरमाता है, हदीस कुदसी है, इज़ा ज़ुकिरता माई, प्यारे तेरे जिक्र की बुलंदियों की कैफियत ये है कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। जहां मेरी शान किबरियाई का डंका बजेगा, तेरी शान मुस्तफाई का डंका बजेगा। जहां मुझे याद किया जाएगा वहां तुझे याद किया जाएगा। और इस आयत की तशरीह करते हुए हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन हस्सान? कायनात का सबसे बड़ा नाथा, कायनात में सबसे बढ़कर मद्दाह रसूल वो हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके लिए अल्लाह के नबी अपना मिंबर बिछा दिया करते थे, अपने मिंबर में बैठाकर खुद सामने तशरीफ फरमा होकर अपनी नात सुना करते थे और कहते कि हस्सान मुअय्यद बिरूहिल कुदस है। हस्सान वो है जिसकी जिब्रील के जरिए से मदद की जाए। वो इस आयत की तशरीह करते हुए कहते हैं, ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही, ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही, इज़ा क़ाल फिल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु व शक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फ़ज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, लोगो तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह ने अपने सोने नबी के नाम को किस तरह रिफत अता की? एक होती है वुसअत, एक होती है रिफत। वुसअत किसी को जिक्र को भी मिल जाती है। आज के दौर के अंदर दिन ब दिन घंटों के अंदर आदमी मारूफ हो जाता है दुनिया के सामने, ये है वुसअत। लेकिन उसका जिक्र या उसकी तारीफ या उसकी पहचान थोड़े अरसे के लिए होती है और कोई जरूरी नहीं कि वुसअत जो है इज्जत के साथ, बदनामी के साथ भी वुसअत हो जाती है। अल्लाह ने रिफत का बात
की है, रिफत का जिक्र किया है। ऐसा जिक्र को रिफतों से हमकनार किया कि जो कायनात के अंदर बढ़ता ही चला गया, इज्जतों के साथ, फजीलतों के साथ, मोहब्बतों के साथ, लताफतों के साथ। कहा ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही। लोगों, तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह ने अपने सोने के जिक्र को किस तरह बुलंद किया है। एक मुअज्जिन एक शहर में, एक जगह पर, एक दिन में 5 वक्त अजान देते हुए जब ये कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ ही कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने नाम में, अल्लाह ने अपने नाम में अपने सोने नबी के नाम को जब कर दिया है। एक दलील दी है हजरत हसन बिन साबित, अजान की दलील, और ये दलील कोई छोटी दलील नहीं। हमने तो ये देखा है अपने मोहल्लों में, एक मस्जिद के हारन दूसरे की तरफ होते हैं। हमें इस अजान के हवाले से रसूल पाक के जिक्र की बुलंदियों की कैफियत का अंदाजा नहीं। जितने भी इस वक्त तबकात हैं दुनिया में, क्या यहूद, क्या हनूद, क्या मजूस, क्या नसारा, अल्लाह के मानने वाले हैं या अल्लाह के ना मानने वाले, किसी के पास ऐसी आवाज नहीं जैसी अहले इस्लाम के पास अजान की सूरत में। ये अजान पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ, पूरे जोश के साथ एक जगह से 5 वक्त बुलंद होती है। और ये अजान की आवाज की बुलंदी सिर्फ हिजाज मुकद्दस में ही में नहीं, सिर्फ आलम अरब के मुमालिक ही में नहीं, ये आलम कुफ्फार के मुमालिक में भी है। बल्कि आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जहां मुसलमान मौजूद ना हो, और कोई मुल्क ऐसा नहीं कि वहां मुसलमान है और अजान की आवाज बुलंद ना हो। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के जिक्र के साथ साथ रसूलुल्लाह का जिक्र जो है दुहाइयां मचा रहा है। आज से 32-33 साल पहले एक मुताला पेश किया था कि सबसे पहले फजर की अजान का वक्त सबसे पहले इंडोनेशिया के मशरक़, फिर इंडोनेशिया के मशरक़ी जज़ायर से लेकर मगरबी जज़ायर तक सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर 1 घंटा 25 मिनट तक फजर की अजान गूंजती है। और इंडोनेशिया के अंदर अभी वक्त खत्म नहीं होता। जकार्ता के साथ समाट्रा के अंदर, मलाया के अंदर, मलेशिया के अंदर, फिर उसके बाद बर्मा के अंदर, बर्मा से बांग्लादेश के अंदर, ढाका और कलकत्ता का एक ही वक्त है। अभी बांग्लादेश में वक्त खत्म नहीं होता कि इंडिया के अंदर शुरू हो जाता है। फिर कलकत्ता से लेकर श्रीनगर तक सिर्फ उन इलाकों के अंदर 1 घंटा 40 मिनट तक फजर की अजानें गूंजती हैं। अभी वहां वक्त खत्म नहीं होता कि पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, यूनान के बॉर्डर तक अभी इन इलाकों में वक्त खत्म नहीं होता कि मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू हो जाता है। फिर हिजाज मुकद्दर में शुरू हो जाता है, उर्दन के जरिए शाम के अंदर, शाम के बाद मिस्र के अंदर, मिस्र के जरिए अफ्रीकी मुमालिक के अंदर, अफ्रीकी मुमालिक के बाद बहरे ओकियानूस के साहली मुमालिक के अंदर। और हजरात, जिस वक्त अफ्रीकी ममालिक के अंदर फजर की अजान गूंज रही होती है, इंडोनेशिया के मशरकी जज़ायर के अंदर जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। जोहर का वक्त खत्म नहीं होता कि असर का हो जाता है। असर का वक्त खत्म नहीं होता कि मगरिब का हो जाता है। मगरिब का खत्म नहीं होता कि इशा का हो जाता है। और इशा की अजान 9 घंटे 20 मिनट का फासला तय करके अभी अफ्रीकी मुमालिक के दरवाजों को खटखटा रही होती है कि इंडोनेशिया के मशरकी जज़ायर में फिर फजर का वक्त शुरू हो जाता है। पूरे 24 घंटे कोई घड़ी ऐसी नहीं कि जब दुनिया के किसी न किसी इलाके के अंदर अजान की, जहां अजान की आवाज गूंजती है, अल्लाह की जिक्र के साथ साथ रसूलुल्लाह के जिक्र को बुलंदियां मिल रही होती है। इस तरफ इशारा किया था हजरत हसन बिन साबित। पहले शेर में कहा कि ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही इज़ा क़ाला फिल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु, कि लोगों, अल्लाह ने अपने नाम में अपने नबी के नाम को ज़ब कर दिया कि एक मुअज़्ज़िन एक जगह पर 5 वक्त अज़ान देते हुए जब कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ ही कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
दूसरे शेर में क्या था, यहाँ कहा था जम कर लिया, दूसरे में कहा वशक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्ला, अल्लाह ने अपने नाम में से अपने नबी के नाम को निकाला। अर्श वाला महमूद है और फर्श वाला मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होंठ होंठों में व्यस्त होकर रह जाए। क्या मिठास है, क्या शरीनी है, जुबान पे क्या नाम आता है कि एक जज्बात की कैफियत करंट की सूरत पूरे वजूद में दौड़ जाती है। बारे खुदाया, ये किसका नाम मेरी जुबान पे आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जुबान के लिए। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब तफईल में से है। वो जात वाला सिफात, वो जात बाबरकात, वो जात ग्रामी कदर जिसका अंग अंग काबिल तारीफ है और लम्हा लम्हा जिसकी तारीफ में बसर होता है। कोई अपना हो या गैर हो, यगाना हो या बिगाना हो, कोई चाहे या ना चाहे, जब भी आपका जिक्र होगा आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा। जिसकी कायनात में सबसे बढ़कर तारीफ हो और लम्हा लम्हा जिसकी तारीफ में बसर हो, उसी को तो मोहम्मद कहा जाता है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, हजरत अल्लामा राणा मोहम्मद शफीक खान पुसरली साहब। अल्लाह दी तकबीर बुलंद करे करो, किसी ने ना अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत नासाज थी, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सोने नबी का जिक्र करेंगे ना तो तबीयत बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि उसके जिक्र को फैलाना और उसके जिक्र के साथ अपनी जुबान को मरतूब करना, ये सवाब का बायस है, ये बायस बरकत है, बायस रहमत है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ होना उसको ही मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कायनात ने देखा, कायनात ने देखा कि जब पहले पहल कोहे सफा पे खड़े होकर उन्होंने तौहीद के आवाज़े को बुलंद किया तो आपने भी दुश्मन हो गए थे। अकेली जान थी ना, अकेली जान थी, लेकिन खुशबू फैलनी थी, जिक्र को रिफतें मिलनी थी। दिन ब दिन आपके वाला और शैदा बढ़ते चले गए। पहले पहल जब हबशा की तरफ आपके जानसारों फिदाकारों ने हिजरत की तो 11 लोग थे, फिर कुछ और बड़े तो 27 के करीब हो गए। बैत अकबा पे पहले पहल आपके हाथ पर मदीना के जो लोग जिन्होंने बैत की उनकी तादाद 11 या 12 थी। उसके बाद जब बैत हुई तो 72 थी। जब आप पहुंचे हैं मदीना है तैयबा में और मक्के वाले आपका नाम मिटाने के लिए, आपकी दावत को खत्म करने के लिए आपके दर पे आजार हुए और हमलावर हुए, तो आपके साथ कितनी तादाद थी? 303, 310, 311 या 313, इतनी ही तादाद थी। लेकिन अगले साल ये तादाद कम होने के बजाय और बढ़ गई। जब ओहद में पहुंचे तो 700 थे, फिर उसके बाद जब हुदैबिया में पहुंचे तो 1400 थे, फिर उसके बाद जब मक्का में एक फाते की हैसियत से दाखिल हो रहे थे तो आपके साथ 10,000 कद्दूसियों की तादाद। फिर 2 महीने के बाद ही गज़वा हुनैन के मौका पर 12,000 हो चुके थे। फिर जब पहुंचे हैं खैबर की तरफ तो 30,000 तादाद थी और तबूक के मौका पर यह तादाद और ज्यादा बढ़ गई। और जब आपने हज अदा किया तो उस वक्त आपके गिरदा गिर्द वाला और शहदाद लोग जो थे उनकी तादाद 1,42,000 हो चुकी थी। अपने इलाके को देख लो, इस बर्रे सगीर को। पहले पहल जब अंग्रेज ने यहां मर्दमशुमारी की तो पूरे बर्रे सगीर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 7.5 करोड़ थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर यह तादाद 22 करोड़ से मुतजावज हो चुकी है। और पाकिस्तान से छोटा हिस्सा है मशरकी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, वहां इससे ज्यादा तादाद है। और
और इंडिया के अंदर हालांकि मर्दमशुमारी करते हुए मुसलमानों की तादाद को दबाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहां 30-32 करोड़ के करीब यह तादाद पहुंच चुकी है। सिर्फ इसी खित्ते के अंदर 1876 से लेकर आज तक यह तादाद आप अंदाजा लगाएं कितनी हो चुकी है, 70 करोड़ के करीब। और एक अंदाजे के मुताबिक 2008 के जो आदाद-ओ-शुमार थे, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद किसी मजहब के मानने वालों की थी तो मुसलमानों की 1 अरब 57 करोड़ कहा जाता था। और उस वक्त पाकिस्तान की तादाद सिर्फ 16 करोड़। अब अंदाजा लगाएं कितनी तादाद बड़ी है। हर चढ़ता सूरज सोने नबी के मानने वालों या मेरी गुफ्तगू के मुहासिल ये कहा जा सकता है आपके जिक्र को बुलंद करने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। मुझे बताएं, कायनात में कौन सी हस्ती है जिसके नाम पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं और सबसे ज्यादा रखे जाते हैं? बर्तानिया के अंदर पिछले 5 साल से ये अंदाजा लगाया गया। पहले नाम आया ओलिवर का, फिर नाम आया हेनरी का, कि ये नाम जो है बच्चों के ज्यादा है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबल क्या था कि मोहम्मद नाम के जो बच्चे थे उनके स्पेलिंग के अंदर फर्क होने की वजह से 5 हिस्सों में तकसीम हुए। किसी ने एम के बाद यू लिखा, किसी ने एम के बाद ओ लिखा, किसी ने डबल एच लिखा, फिर एच के बाद किसी ने ए लिखा, किसी ने ई लिखा। 5 कैटेगरी में, और पांचों को जमा किया जाए तो पिछले 5-6 साल से बर्तानिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम जो बच्चों का रखा गया मोहम्मद रखा गया है। कौन है इस कायनात में जिसकी तारीफ पर मबनी बाकायदा एक अदबी फन मार्ज़े वजूद में आ गया? फने नात तारीफ पर मबनी एक फन है, अदबी फन, फने नात। और नात के लिए बाकायदा शराइत है, कवायद है, असूल है। सबसे ज्यादा नात अगर किसी की लिखी गई है तो सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी गई है। मैंने एक दफा जमा किए सिर्फ बर्रे सगीर के गैर मुस्लिम शुअरा का जो मेरे पास कलाम है, उन शुअरा की तादाद 450 है जिन्होंने अल्लाह के नबी की नात लिखी। फारसी में, उर्दू में, पंजाबी, उसमें सिख भी है, हिंदू भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है, जैन मत से ताल्लुक रखने वाले भी। कंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा था ना, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं सकता। ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जिक्र की रिफतों की अक्कासी कर रहा है। बताएं कौन है इस कायनात में, कौन है इस कायनात में कि जिसका नाम लताफत के साथ, मोहब्बत के साथ सबसे ज्यादा लिया जाए? और कौन है इस कायनात में कि जिसका नाम लेने के साथ साथ उस पर दरूद पढ़ा जाए, शर्तियत दरूद पढ़ा जाए? कितने हैं खुश नसीब इतने ऐसे कि जो सिर्फ दरूद शरीफ की तस्बीह करते हैं। हमारे एक दोस्त फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंसाइक्लोपीडिया, इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया पंजाब यूनिवर्सिटी का जो था उसके चेयरमैन थे। वो सीरत पर काम करने के लिए वाशिंगटन गए, वहां की सरकारी लाइब्रेरी। वो बताते हैं कि जब मैंने गैर मुसलमानों की लिखी हुई सीरत की किताबें शुमार की तो 6000 से ज्यादा थी किताबें और मुकाले जो अल्लाह के नबी पर गैर मुसलमानों ने लिखे थे। सबसे ज्यादा जिसके नाम पर कॉन्फ्रेंसें होती हैं, महाफिल होती हैं, मजालिस होती हैं, सेमिनार होते हैं, तहरीरें लिखी जाती हैं, तहरीरों के मुकाबले होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, मुकाले लिखे जाते हैं, मज़ामीन लिखे जाते हैं, सवाए मदीने वाले के कोई और है तो दिखा तो दो। कौन है इस कायनात में इस अजमत को पहुंचा हुआ? अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत और अजमत अता की हो कि जो जमीन पे खड़े होकर आसमान के चांद की तरफ इशारा करे तो अल्लाह उसके इशारे की लाज रख के चांद को 2 टुकड़े कर दे। कौन है इस कायनात में जो खारी कुएं में थूके तो अल्लाह उसके थूक की बरकत से खारी कुएं को मीठा कर दे? कौन है इस कायनात में
जिसके लुआबे दहन में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी हो कि वो लुआबे दहन अगर किसी पकवान में डाल दिया जाए तो लोग खाते चले जाए, खाने में कमी वाक़ई ना। कौन है इस कायनात में कि जो अपना लुआबे दहन किसी नाबीना की आंख में लगा दे तो अल्लाह उस लुआब की बरकत से नाबीना को बीना कर दे। कौन है इस कायनात में जो मुट्ठी भर रेत फेंके दुश्मन की तरफ तो अल्लाह उसकी मुट्ठी रेत को तेज आंधी में बदल दे। कौन है इस कायनात में कि आम संग्रेजे जिसकी हथेली पर आकर अल्लाह की तस्बीह की आवाज बुलंद करना शुरू कर दे। और कौन है इस कायनात में कि जिसके उठे हुए चेहरे की लाज रख के रब किबला को तब्दील कर दे। कौन है इस कायनात में कि जहां उसने नमाज अदा कर ली अल्लाह ने उसे रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना दिया। बाहमी नफरत की ना था वतीरा जिनका सबक उनको उनसो उल्फत का पढ़ाया किसने, जो शराब और नशे के थे अज़ल से मुश्ताक में वहदत का उन्हें जाम पलाया किसने, दुख तरे हार से गमगी को रहाई बख्शी कैद पुरगम से गुलामों को छुड़ाया किसने, किसने सर्रों को उठाया और सहारा कर दिया, किसने कतरों को मलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और किसने हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और किसने गुलामों को शहंशाह बना दिया। शौक मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसम और मुनहदम किसने इलाहे कैसरो किसरा कर दिया। वो है माल के मिदहत जनाब मोहम्मद आली जिनकी नात ने तारीफों को किनारा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जैसा कोई पैदा ही नहीं, जब पैदा ही नहीं हुआ कोई तो कौन है कायनात में जो उसकी तारीफ का हक अदा कर सकता। मैं आखिर आपको मुस्नद दारमी की एक रवायत पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। ऐसे में आसमान से दो फरिश्ते नाजिल हुए, एक जमीन पर आन ठहरा, दूसरा हवाओं में महवे परवाज रहा। फिर एक ने मेरी तरफ इशारा करके दूसरे से कहा आहो वाह वाह, क्या ये वही है जिनकी तरफ हमको भेजा गया है? दूसरे कहा हाँ हाँ यही तो है जिनकी तरफ हमको भेजा गया है। फरमाया फिर एक तराजू कायम किया, उसके एक पलड़े में मुझको रखा गया, दूसरे में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पलड़ा भारी रहा, फिर एक की जगह पे 10 को मेरे साथ तोला गया, मेरा पलड़ा तब भी बोझल ठहरा। फिर 10 की जगह पर 100 मेरे साथ तराजू किए गए, मेरा पलड़ा तब भी वजनी का वजनी रहा। फिर 1000 को मेरे साथ तोला गया, तो 1000 वाला पलड़ा जब ऊपर की तरफ उठा तो हलकोरे लेने लगा, कान्नमा यंसरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, ऐसे दिखाई देता था कि ये हलकोरे लेता हुआ पलड़ा, बेवजनी की वजह से हलकोरे लेता हुआ पलड़ा उलट जाएगा और 1000 के 1000 मुझ पर आन गिरेंगे। फिर ऐसे में एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा क्या गिन गिन के तोल रहे हो, क्या गिन गिन के तोल रहे हो? लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लराजहा, लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लराजहा। लोगो यही है मसलक अहले हदीस, यही है अहले हदीस की दावत, यही है मुकाम मुस्तफा, यही है शान मुस्तफा। जो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लराजहा, अगर एक पल्ले में सारी दुनिया के हाकिम, बादशाह, हुक्मरान, फकीर, मुज्तहिद, पीर, फकीर, सारी दुनिया के इमाम, सारी दुनिया के बड़े, सारी दुनिया के साहिबान, बल्कि सारी दुनिया वाले एक पलड़े में हो और दूसरे में अकेले आमना के लाल हो, रब्बे काबा की कसम सारी दुनिया वाले मिलकर भी अकेले आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकते। यही मसलक अहले हदीस, यही हमारी दावत है, यही है शान मुस्तफा। आज लोग हमारे बारे में शकूक व शुबहात फैलाते हैं, आज हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बाज तो गालियां तक देने से बाज नहीं आता, तकालीफ देने से बाज नहीं आता। हमने जुर्म क्या किया है? हजरत अल्लामा शहीद फरमाया करते थे खूने न कर दाए
कसे राह न कुश्ताए, जुर्मम हमी के आश के रुए तू कश्ताए। हमने किसी के घर डाका नहीं डाला, किसी के बाप को कत्ल नहीं किया, किसी की भैंस नहीं चुराई। लोग हमें सिर्फ इसलिए बुरा कहते हैं कि हम कहते हैं सारे बड़े अपनी जगह बड़े, लेकिन आमना के लाल से बढ़कर कोई नहीं। उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं, उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं, उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं। अगर उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। वाकूल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।